YIS Education present Computer IT Education, Software and Hardware courses, Programming Languages, Advanced Accounting, समय समय पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्रुप डिस्कशन, इंग्लिश स्पोकन, कम्युनिकेशन, टेबल मैनर व इंटरव्यू को लेकर स्पेशल सेशंस। आपके जॉब के लिए बहुत महत्वपूर्ण कोर्सेज। पिछले 15 वर्षों से लगातार कंप्यूटर आईटी एजुकेशन के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम YIS ए फ्यूचर इन द प्रेजेंट। तो आज ही ज्वाइन कीजिए YIS एजुकेशन, पता स्टेशन रोड, बिलारी, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। नमस्कार, स्वागत है आपका YS न्यूज़। मैं राजकुमार कश्यप। आज हम पहुंचे हैं जिला मुरादाबाद, तहसील बिलारी के एक गांव में जिसका नाम है बहादुरपुर। और बहादुरपुर में आज हम पहुंचे हैं ये जानने कि क्या है चुनावी माहौल, और आज हम उन चुनावी मुद्दों को लेकर, उस चुनावी माहौल को लेकर जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं उनसे बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में उतर कर आ रहे हैं। उन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं इस समय मौजूद हैं। आइए सबसे पहले उन्हीं से जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर ये चुनावी मैदान में उतर कर आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या नाम है आपका? लटन सिंह नाम है। अच्छा जी। तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतर कर आ रहे हैं? हमें मुद्दों में जो विकास आएगा हम काम पूरा करेंगे। अच्छा, जो विकास है सड़कें बढ़ के गरीबों का साथ देंगे और जो सुविधा आएगी पूरा देंगे सब। तो कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि पिछले 5 सालों में अभी तक सड़कें वैसी की वैसी हैं, कोई विकास नहीं हुआ है? जी, सड़कें पूरी ऐसी बनी है, कोई काम नहीं हुआ बिल्कुल। अच्छा। और गरीबों को सुविधा नहीं मिली है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। बिल्कुल ऐसी पड़ा है दोनों गाँव में। दोनों गाँव हम बिचौला में भी, बहादुरपुर में भी कोई सुविधा नहीं आज तक। कोई सुधार नहीं है? बहुत परेशान गाँव के दोनों। अच्छा। हाँ। और कौन कौन से मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? हम जो भी है कॉलोनी है जी और ये सड़कें हैं, परेशानी है जी। जैसे मंदिर है जी। कोई परेशान है, जैसे बैठना ठिकाना नहीं है वो भी कराना है। तो अभी तक ये सारी सुविधाएं गांव में अभी तक नहीं हुई नहीं हुई। नहीं है सर, ऐसी बड़ा है। तो इन मुद्दों को लेकर आप जो है प्रधान पद के उम्मीदवार जो मैदान में उतरे हैं। हाँ हाँ जी जी। और इसके साथ साथ हम जो ग्रामवासी हैं उनसे भी बात करेंगे कि क्या है गांव का चुनावी माहौल। आइए, हमारे साथ कुछ ग्रामवासी मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। जी, क्या नाम है जी आपका? पूरन सिंह सर। अच्छा, तो कुछ बताएंगे क्या है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल के है सर, गांव में कुछ विकास नहीं हुआ है। अच्छा। लैटरिन है, ये जी। बात, ये सर रोड पड़े हैं जी। और स्कूल हैं, अपनी जो भी सुविधा है वो हम पूरी करेंगे। अच्छा, पूरी करवाएंगे। तो फुल सपोर्ट में है? हाँ जी। खुलकर है मैदान में? हाँ जी। चाहिए, हमारे साथ और भी कुछ ग्रामवासी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजीव सैनी। अच्छा, तो बताएंगे कुछ चुनावी माहौल क्या चल रहा है गांव में? चुनावी माहौल सही चल रहा है। अच्छा। हाँ, अभी तक जो मौजूदा प्रधान है इस टाइम, जी जी। अभी तक कोई विकास नहीं करा है इन्होंने। सड़कें सारी ऐसी पड़ी हैं, कहीं कॉलोनी नहीं बनी है और ना ही कहीं शमशान घाट है, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। ये हम इनके सपोर्टर हैं, ये आगे से सारा काम कराएंगे, इन्हें प्रत्याशी बनाए गाँव वाले। यही सब गिरा है। तो खुलकर सपोर्ट में, खुलकर खुलकर मैदान में आप खुल के सपोर्ट मैदान कर रहे हैं फुल? में जी। आप बताएंगे कुछ? क्या नाम है आपका? मेरा अशोक कुमार। तो कुछ चुनावी माहौल क्या चल रहा है गांव में, कुछ अच्छा बताएं? चल रहा है। बढ़िया चल रहा है? हाँ तो आप इनकी सपोर्ट में खुलकर हैं? हाँ। ठीक। हमारे साथ और भी ग्रामवासी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम आपको ये बता दें कि जैसे कि चुनावी माहौल में ये जो हमारे ग्राम के जो उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में उतर कर आए हैं, और ऐसे ही प्रधान पद के जो उम्मीदवार हैं, और भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में उतर कर आ रहे हैं, उनसे भी हम आगे बात करेंगे। चलते हैं अगले उम्मीदवार के पास। YIS कंप्यूटर आईटी एजुकेशन के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम YIS एजुकेशन ए फ्यूचर इन द प्रेजेंट। अकाउंटिंग के क्षेत्र में ऐसे कोर्स
जो आपकी जॉब के लिए होंगे अति महत्वपूर्ण। आज के दौर को देखते हुए ऐसे रोजगार परक कार्यक्रम जो आपको बनाएंगे आत्मनिर्भर और करेंगे आपकी स्किल्स को डेवलप, तो आज ही जुड़ें YIS से। तो अब हम पहुंचे हैं उसी गांव के प्रत्याशी के पास और उनसे भी जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो प्रधान पद के जो उम्मीदवार बनकर आ रही हैं चुनावी मैदान में, उनसे बात करते हैं। तो आप हमें बताएं, सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम उषा चौधरी। अच्छा, तो आप हमें ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतर कर आ रही हैं। मुझे गांव का विकास चाहिए जी। और सभी जो मेरे गांव वाले हैं सब अच्छी सुविधा से रहने चाहिए। गांव का विकास होगा अगर मैं इस लायक करी तो मैं गांव का विकास और अपने गांव का सुधार अच्छी तरह से करना चाहूँगी। तो वो अभी तक वो कौन कौन से विकास हैं जो अभी तक गांव में नहीं हो पाए? हमारे गांव में बहुत से विकास हैं, जैसे गरीब भाइयों के लिए कोई कॉलोनी नहीं है, होती हैं तो जैसे जो जिन्हें ज़रूरत है उनके पास नहीं आती। जी। हाँ, और जैसे सड़कें हैं जिसमें हमारी गंदगी, नालियों में गंदगी है, उनके लिए हमें वो चाहिए, क्या साफ सफाई है, हर चीज़ की सुविधा चाहिए। तो मान लीजिए आप अगर जीत जाती हैं, प्रधान बन जाती हैं, तो वो कौन से विकास हैं जिनको आप कराएंगी, सक्षम रहेंगे उन विकासों में? अब यही विकास आते हैं उभर के, जो हमारे गरीब भाई हैं सब, हर चीज़ की सुविधा मिलनी चाहिए और हर चीज़ की सफाई है। और देखो हर विकास होना चाहिए उन लोगों के लिए जो बेचारों को नहीं मिल पाता, जो जिन गरीब भाइयों के तक नहीं पहुंच पाता वो विकास। वो मेरी ये तमन्ना है कि अगर मैं प्रधान बनती हूँ तो मैं गरीब भाइयों के लिए हर विकास आगे लेके जाऊंगी और अपने गांव के सही से हर तरह से देखभाल करूंगी। तो हमारे साथ ये कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है जी आपका? मैं प्रीति चौधरी। तो आप बताएंगे क्या क्या चल रहा है, कैसा है चुनावी माहौल आपके यहाँ का? चुनावी माहौल तो काफ़ी तेज है यहाँ का, क्योंकि पहले जो प्रधान थे उन्होंने कुछ नहीं किया किसी के लिए, ना पढ़ाई को, एजुकेशन को इतनी वो दी, मान्यता दी, ना बुजुर्गों के लिए करा, ना मतलब बच्चों के लिए कुछ। इस गांव में कोई ऐसी सुविधा नहीं है। तो मैं यही चाहती हूँ कि ये मेरी बहन खड़ी हूँ और ये पढ़ी लिखी हैं और ये बहुत अच्छे से आगे संभालेंगी। जो काम नहीं हुआ है वो ये करेंगी, इनसे उम्मीद है हम। चलिए, तो ये थे हमारे साथ प्रधान पद की महिला और हमारे साथ कुछ ग्रामवासी भी मौजूद हैं। आइए उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। सतबीर चौधरी। तो कुछ बताएं क्या है चल रहा है गांव का चुनावी माहौल? चुनावी माहौल जो भी है, जैसा है बढ़िया है और ये चल रहा है, सही है। अच्छा। लेकिन मान के चलो 5 साल के लिए रहे प्रधान जी, उन्हें ये देखना चाहिए तो मेरे गांव में और भी हैं, उन्होंने जितना देखा अपने लिए देखा, जो भी करा अपना करा। ना तो मेरे गरीब भैया देखे, ना ही कोई मजदूर आदमी देखा, और ना ही कोई उन्होंने साफ सफाई कराई। नाली टूटी है तो टूटी भरी, तो नाली बन गई, सड़कें पर गई, पैसा निकल गया। सुशील। तो कुछ बताएंगे क्या चल रहा है, कैसा है गांव का चुनावी माहौल? बढ़िया है। ठीक चल रहा है? हाँ, ठीक चल रहा है। फुल सपोर्ट में है? फुल सपोर्ट में। चलिए, आई क्या नाम है जी आपका? तेज भान। बताएं कुछ क्या चल रहा है गांव का चुनावी? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है जी। फुल सपोर्ट कर रहे हैं जी। जी, बताएं क्या है चुनावी माहौल? माहौल तो बढ़िया है भाई, हम विकास क्यों हो रहे हैं? विकास नहीं होता इतना गांव में। हाँ, गांव में विकास होना चाहिए, ये हमारा कहना है। तो आप उसकी सपोर्ट में हैं जो विकास कराएगा? हाँ, विकास करा उसकी हो रहे हैं हम। चलिए जी, क्या नाम है जी आपका? प्रति नाम है। तो बताएं कुछ क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है चुनावी माहौल? अरे विकास ही मांग रहे हैं, विकास नहीं हो रहा। अच्छा, गांव का विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए, खुलकर सपोर्ट में है। चलिए, आइए और लोगों से भी हम बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? रोजगार है। तो बताएं क्या चल रहा है गांव में चुनाव का? सही चल रहा है। ठीक चल रहा है? हाँ, बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। चलिए, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या है गांव का चुनावी माहौल। चलिए आइए
जी क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रवीण चौधरी है। तो कुछ बताएं क्या चल रहा है, कैसा हम चल रहा है? ये चाहते हैं कि जो भी कार्य हो, जो भी हो, वो विकास के लिए हो। जी। विकास में किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कैंडिडेट कोई भी खड़ा हो, उससे कोई वो नहीं है, मगर जो भी करे वो विकास के लिए करे। क्योंकि विकास में ऐसा हो जाता है कि जो हमारे मध्यम वर्ग में आते हैं, जो हमारे पिछड़े वर्ग में आते हैं, उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। तो हम ये चाहते हैं सबको वो चीज़ मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए, हर चीज़ मिलनी चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए। वो प्रधान के द्वारा हो सकता है। हाँ, तो वो प्रधान जो भी कैंडिडेट खड़ा हो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। और मैं ये चाहता हूँ कोई भी कैंडिडेट बढ़े, चाहे वो वर्तमान में या मौजूदा में आप लड़ रहे हैं, वो ये चाहें कि जो भी करें वो विकास के लिए करें, अच्छा करें। बस मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये विनती है। चलिए, तो ये थे बुजुर्ग हैं हमारे साथ, दादाजी हैं हमारे, और भी लोग मौजूद हैं और उनसे भी हम बात करेंगे। जी क्या नाम है जी आपका? रामरत्न शर्मा। कुछ बताएंगे क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल अब क्या करेंगे हम, बताओ। हम कहीं चले जाए तो पुलिस हमारे रोक रही है। क्यों, क्या मतलब है पुलिस का? हमारे सामने 50 इलेक्शन हो गए होंगे। जी जी जी। आज नई बात नहीं है जी। लेकिन जब हम सहयोग से नहीं लड़ेंगे, जी, हमने कांग्रेस अंग्रेज भज गए हमारे सामने। जी जी। एक मिनट में, एक रात में भाग गए। क्या भाग गए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम तुम्हें सब भाई भाई। जी जी। आज भी हम जब सब सहयोग से लड़ेंगे तभी हम जीत पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अन्याय को हटाया जाए, दुष्टों का विनाश किया जाए। हमारी 101 साल की उम्र चल रही है। जी जी। लेकिन हम परेशान हैं इस परेशानी से। आज नई हुकूमत, हमारे 50 साल पिताजी मुखिया रहे अंग्रेज हुकूमत में, ऐसा अन्याय नहीं हुआ जैसा हो रहा है। तो अब हम बढ़ चुके हैं अगले प्रत्याशी की ओर, उसी गांव से, ग्राम बहादुरपुर से। उनसे भी हम बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं अगले प्रत्याशी। जी सबसे पहले क्या नाम है जी आपका? ऋषिपाल सिंह। अच्छा ऋषिपाल जी, आप हमें ये बताइए कि वो कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतर कर आ रहे हैं? जैसे मुद्दे हैं सड़क के, नालियों के, जी जी, आवास के, जी, यही मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतर कर आ रहे हैं। जी। सपोज करिए अगर आप जीत जाते हैं तो वो कौन से विकास है जो आप गांव में कराना चाहते हैं? यही विकास है, जैसे सड़कें ठीक कराना, नालियाँ ठीक कराना, कॉलोनियाँ दिलवाना। जी जी। चलिए, और हमारे साथ कुछ ग्रामवासी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है और उनसे बात करते हैं कि क्या है गांव का चुनावी माहौल। जी सबसे पहले जी क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुनीता है और सब भैया बहनों को मेरा हाथ जोड़ कर नमस्कार। मैं बहादुरपुर के रहने वाली हूँ, लेकिन मेरे गांव में काफ़ी गरीब लोग हैं और क्या कहते हैं, कुछ लोगों को कॉलोनी भी नहीं मिल पाई है, कुछ की कटवा दी गई है। तो मैं सोचती हूँ मुझे इस लायक बनूँ मैं जो उनकी मदद कर सकूँ। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं हैं, एक माता जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी माता जी क्या नाम है जी आपका? माया देवी। तो बताएंगे कि क्या चल रहा है गांव में, चुनावी माहौल कैसा है? अब मेरे भैया गाँव में वो तो सही ना चल रहा है। देखो गरीब लोग भी हैं बेटा जी, बासा पहले गरीब लोगों को सोचनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, बासा बाद में हम अपनों लोग को समझे। जब गरीब लोग हमसे बेहतर पढ़े तब भैया उनके भी तो साधन होना चाहिए या ना चाहिए? जी जी। हम तो जो ही चाह रहे हैं कि देखो ज़्यादा गरीब हैं, बाजी के बापा घर पे फूस के तुनका ना है, तब इनके भी तो बालक नन्हे नन्हे मौत के घर में पड़े, तो उनको भी साधन होना चाहिए। मतलब वो अभी तक इस गांव में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई भी सुविधा नहीं मिल पाई है? हाँ, नहीं मिल पाई है। चलिए, हाँ, सुविधा नहीं मिल पाई है, बिल्कुल बेकार है। तो हमारे साथ कुछ और भी ग्रामवासी मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे। आइए सबसे पहले जी क्या नाम है जी आपका? धर्मेंद्र सिंह। तो बताएं क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है गांव में चुनावी माहौल? चुनावी माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा। हर कैंडिडेट अपनी अपनी कोशिश में लगा हुआ है। जी जी। अपना प्रयास कर रहा है। जी जी। और हर कैंडिडेट के लिए यही सबसे ज़्यादा हर वोटर उम्मीद पे लगा हुआ है कि जो भी हमारे यहाँ का प्रत्याशी जी जीते तो गांव के विकास के लिए अच्छे परिणाम निकलें। देखिए वैसे खुलकर कोई बोलता नहीं है, आप किसकी सपोर्ट में हैं? जी हम तो अपने खुद कैंडिडेट हैं। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। जी क्या नाम है जी? मेरा नाम उदल सिंह। अच्छा जी, तो बताएं कैसा चल रहा है गांव में चुनावी? गांव को सही चल रहा है, किसी प्रकार का कोई
हलचल नहीं है तेज वाली, जो लड़ाई झगड़े का इस प्रकार का कोई नहीं है, संतोषजनक चल रहा है बिल्कुल। अपनी अपनी जगह पर ना कोई किसी की बुराई कर रहा है और ना ही कोई किसी प्रकार की ऊटपटांग बातें चल रही हैं, सही चल रहा है, संतोषजनक। तो कुल मिला के प्रधान उसी को चुनेंगे जो विकास करेगा। हाँ, कायदे अनुसार तो यही है और यही सोच रखा है सभी ने, मेरे अलावा भी बाकी लोग जो खड़े हैं वो इसी उम्मीद पर लगे हुए हैं कि भाई जो इस बार थोड़ा चेंजिंग आए, जो शेष विकास कार्य रह गए हैं वो पूर्ण हों, इस उम्मीद के साथ इनके सहयोग के लिए सभी तैयार भी हैं। चलिए, और हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, ग्रामवासी हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है जी आपका? भूपेंद्र सिंह। तो बताएं क्या है, कैसा चल रहा है चुनावी माहौल? सर जी, जिधर भी जाते हैं वही देखते हैं कि जो है सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। जी जी। और यही है कि जो है दंगा फसाद नहीं हो, आसानी से आराम से सब निबट जाए। और ख़ास तौर पे तो सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि कुछ लोगों की लैट्रिनें नहीं बन पाई और इसी चक्कर में हमारे बड़े भाई खड़े हुए हैं। ना पेंशनें मिल पाई, ना जो है किसी का कार्ड बन पाए, इसलिए हमारे बड़े भाई ने ये उम्मीद करके खड़े हुए हैं ताकि मैं करवा सकूं। नालियाँ, सड़कें हैं, कुछ घर ऐसे हैं कि वो आज तक ही मिट्टी के हैं, किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। ये सब लोगों के मिलने से और हमारे बड़े भाई तो कुल मिलाकर यही है कि आपका कहना है कि गांव में विकास नहीं हो पा रहा सर जी, क्योंकि कुछ सड़कें भी खराब हैं जी, नहीं हो पाई आज तक ठीक जी, और कुछ नालियाँ भी ऐसी हैं कि उनके चक्कर में दंगा फसाद चलते रहते हैं। जी। लेकिन गौर नहीं हुआ तो हमारे बड़े भाई इसीलिए खड़े हुए हैं। और हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं और उनसे भी हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कविता चौधरी है। तो बताइए जी, कैसा चल रहा है गांव में चुनावी माहौल? मेरे हिसाब से तो जैसे अभी तक प्रॉब्लम्स हैं गांव में वो थोड़ी बहुत हुई होंगी, बट पूरी नहीं है। अभी कोई गांव में डेवलपमेंट मुझे तो अच्छे से दिखाई दिया नहीं है जी। यानी कुल मिला के पिछले 5 सालों में अभी तक हाँ, मैं तो यहाँ मेहमान हूँ वैसे जी, तो पर अब घूमना हो रहा है तो मैं घूम रही हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि बहुत ही प्रॉब्लम्स है। अभी आवाज़ तो बहुत ही कम है। अच्छा, इसके अलावा वही है बस प्रॉब्लम्स कि नाली वाली हैं और विधवा पेंशन भी लोग काफ़ी नहीं है जी। तो ये थे हमारे साथ इस गांव के प्रत्याशी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रत्याशी की ओर। तो अब हम बढ़ चुके हैं अगले प्रत्याशी की ओर, उसी गांव से, ग्राम बहादुरपुर से, और उन्हीं प्रत्याशी के पास इस समय हम पहुंच चुके हैं जो चुनावी मैदान में उतर कर आ रहे हैं और इस समय हमारे साथ मौजूद है। आइए उन्हीं प्रधान पद के जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, उनसे बात करते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि क्या है गांव का चुनावी माहौल। ये सबसे पहले क्या नाम है जी आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम है अनुराग चौधरी जी। मैं अभी प्रधान रहा हूँ ग्राम पंचायत बहादुरपुर से जी। अब दोबारा मैं प्रधानी में फिर एक बार प्रत्याशी हूँ प्रधान पद का। तो किन मुद्दों को लेकर आप ये चुनावी मैदान में उतर कर आ रहे हैं फिर दोबारा से? सर, मुद्दों की बात करें तो जैसा कि पिछले 5 साल सन 2015 में प्रधानी के जो चुनाव हुए थे जी, तो मुझे मेरे गांव की जनता ने बहुमत से प्रधान बनाया। लगभग 475 वोटों से विजयी में हुआ था जी। पूरा विश्वास मेरे गांव की जनता ने मुझ पर किया जी, और आभारी हूं मैं अपने गांव की जनता का जो उन्होंने मुझे प्रधान चुना जी। और एक बार फिर उन्हीं के आशीर्वाद से मैं दोबारा अपने ग्राम पंचायत बहादुरपुर से प्रत्याशी हूँ प्रधान पद के लिए। मुद्दे की बात करें तो सर ऐसा था, जब मैं प्रधान बना था 2015 में जी, जिन प्रधानों ने, जो हमारे ग्राम प्रधान जी पहले मुझसे पहले हुए, उन्होंने भी काम कराए अपने अपने स्तर से, जिसकी जो कोशिश हो सकी उन लोगों ने भी काम कराए। जब मैं प्रधान बना तो आशा होती है अपने ग्राम प्रधान से, जब जनता चुनती है तो सबको उम्मीदें ये रहती हैं कि ज़्यादा अच्छे से अच्छा काम हो, हमको लाभ मिले। जो सरकारी योजनाएं चलाती हैं, जो सरकारी योजना है जितनी भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ हमें मिले। जैसा कि आपने देखा होगा कि ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर लोग मजदूरी का काम करते हैं जी, कृषक हैं जी। कुल मिलाकर बात यह है कि बिजनेसमैन लोग नहीं हैं गांव में, जैसा कि शहरों में देखते हैं आप, सब पढ़े लिखे सब बिजनेसमैन लोग हैं।
लेकिन जो गांव में बेचारे हैं किसान वर्ग, हाँ किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग ज़्यादा है जो रोज़ अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं और अपने शरीर की ताकत से जो भी मेहनत करते हैं उससे कमा करके वो रोज़ खाते हैं तो उनके सामने खासा परेशानियां रहती हैं जिनका निस्तारण करने के लिए या यूं कहिए उनको सहारा देने के लिए वो अपने एक नेता चुनते हैं जी, जो कि ग्राम प्रधान होता है। बिल्कुल। तो उनकी बात रखने वाला नेता जब ग्राम प्रधान वो चुनते हैं तो इस उम्मीद से चुनते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को लाभ हो, हमारे गांव में व्यवस्था अच्छी हो जी, हमारे गांव का नाम गांव स्तर पर ही ना रहे, ब्लॉक स्तर पर ही ना रहे, जिले पर और प्रदेश स्तर तक और पूरे देश में हमारे गांव का नाम हो, ऐसा जनता चाहती है। तो उसी जनता के मन को लेकर के उनकी उम्मीदों को जब मैं प्रधानी का चुनाव लड़ा था 2015 में तो इसी पर्पज़ से मैं लड़ा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के उनके जो मतलब जो उनकी भावनाएं हैं उनको मैं ठेस ना पहुंचाऊं और उनके सभी कामों को जो वो चाहते हैं मैं सरकार के माध्यम से कराऊं। तो इस बार भी आपको पूरा भरोसा है ग्रामवासियों पर? जी जी, पूरा भरोसा है। जिस तरह से उन्होंने मुझ पर भरोसा कर रखा, मुझे भी उनसे आज पूरा भरोसा है कि जो मैंने काम किए हैं, चाहे वो आप ग्राम पंचायत पर हमारे बने पंचायत घर का ले लो या अभी हाल ही में सरकार ने हमारे गांव के लिए एक टंकी की ओवरहेड टैंक बनना है हमारे गांव में। पेयजल की काफ़ी परेशानियां थी, ज़्यादातर नलों का पानी गंदा था तो वो सरकार से हमने अपील की, अधिकारियों से अपने अपील की, उन लोगों ने हमारे गांव की फाइल को बढ़ाया, पानी टेस्ट हुआ, सरकार ने हमारे गांव के लिए टंकी की व्यवस्था करा दी है। अब वो जल्दी से उसका निर्माण शुरू होने वाला है जिससे कि घर घर स्वच्छ पानी पहुंचेगा। तो हम आभारी हैं सरकार के और अपने गांव का मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूं कि जिन्होंने मुझे इतने भारी महोत से जिताया और आज फिर अपने बीच में मुझे उसी प्यार के साथ दोबारा वापस मुझे खड़ा कर रहे हैं प्रधानी पर। जी, तो ये थे हमारे साथ अगले प्रत्याशी, लेकिन इनके साथ साथ हम बात करेंगे ग्रामवासियों से भी और उनसे भी जानेंगे कि गांव का चुनावी माहौल क्या है, कैसा है। क्या नाम है जी आपका? हरपाल। कुछ बताएं, क्या है गांव का चुनावी माहौल? बढ़िया है। बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। फुल सपोर्ट में है? फुल सपोर्ट में भाई साहब। खुलकर है मैदान में? खुलकर। जी, मेरा नाम नईम। अच्छा, हाँ तो जी। बताएं कुछ, क्या है गांव का चुनावी माहौल? सर मेरा कहना तो आपसे यही है क्योंकि जो ये हमारे गांव के हैं प्रधान जी तो इन्होंने जो हमारे लिए 5 साल के अंदर जो करके दिखाया है तो वो और किसी प्रधान ने हमारे लिए करके नहीं दिखाया सर। अच्छा, हाँ, ये वाली बात मैं अपनी तरफ से कहूँगा आपसे। अच्छा। हाँ जी, वो पूछेंगे आप क्यों, तो उसका जवाब मेरे पास ये है कि इन्होंने मेरे लिए जो नरेगा में काम करा था जी वो मेरा राशन कार्ड जो मेरा गल्ला आता है घर पर जी, हाँ जी, और नरेगा का किताब विताब बाकी जो वगैरह वगैरह जो है, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ साहब बिल्कुल, तो उन्होंने जो है प्रधान जी ने अपनी तरफ से कोशिश करके सब कुछ मेरे लिए किया, तो मैं तो जी इनका अदाकारी हूँ। हाँ हाँ जी, और ये मेरे गांव के हैं। फुल सपोर्ट में हैं? फुल सपोर्ट में हैं। मेरा नाम है राजवीर। तो बताएं, क्या है गांव का चुनावी माहौल, कैसा चल रहा है? बढ़िया है। जो हमारे गांव के जो मेन मुख्य आदमी हैं प्रधान जी, उन्होंने गांव के लिए बहुत अच्छा कुछ करा है, सबके लिए, मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए हर चीज़ में जो करा है 5 सालों में बढ़िया करा है। और जो अभी भी जो 5 सालों के लिए खड़ा हो रहे हैं, हम लोग सहयोग दें तो ये बढ़िया होंगे। तो पूरा भरोसा है? पूरा दिल से भरोसा। जीत गए? जीत गए निर्विरोध। जी, क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम निर्भय चौधरी है। जी, बताएं कि क्या है चल रहा है गांव का चुनावी माहौल? ग्राम प्रधानी में सबके अपने अपने मुद्दे होते हैं जी। एज ए स्टूडेंट मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है स्कूल का। जिस प्रकार प्रधान जी ने स्कूल में कार्य कराया है, इससे पहले किसी प्रधान ने ऐसा कार्य नहीं कराया। यहाँ तक कि आप जाके देख सकते हैं कि इलाके में इतना अच्छा स्कूल, प्राइमरी स्कूल किसी गांव में नहीं होगा। प्रधान जी ने बिल्कुल पूरा प्लास्टिक पेंट करा रखा है, वहाँ पे अच्छी ईंटें बिछवा रखी हैं, और अब तो पहले बच्चे नीचे ज़मीन पे पढ़ते थे, अब तो वहाँ पे कुर्सियाँ भी हैं, टीचर भी अटेंडेंस उनकी पूरी रहती है, और बच्चे भी अब अटेंडेंस बढ़ चुकी है, और अच्छे लेवल का खाना बन रहा है, अच्छे पोषण, और केले वगैरह फल वगैरह सारे उनके लिए पहुँचते हैं, और इससे बच्चे गांव का भविष्य सुधरेगा, बच्चों को एक शिक्षा मिलेगी, अच्छी मिलेगी। चुनावी माहौल है? बिल्कुल अच्छा चुनावी माहौल है जी। चलिए, हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद